हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर। ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर के 20 सम्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो था, वो बहुत पुराना था, तो मैंने अभी उसको प्राइवेट करके अभी नया इंट्रोडक्शन का वीडियो आज बना रहा हूँ। ठीक है। एंड प्लस बाकी जितने भी समय वो भी विद इन 1 मंथ, ठीक है, अपलोड हो जाएंगे। मीन्स के पूरा चैप्टर जो है वो अप्रैल मंथ में आ जाएगा। ठीक है। और पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में भी आ जाएगा। गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं आपके, मतलब के फ्रेंड्स हैं, उनको भी कहना कि गुजराती मीडियम के भी वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं अपलोड होना। क्लियर। तो 4 से 5 वीडियो आपको पब्लिकली दिख रही होंगी, बाकी सब मेंबर्स में होंगी। तो बाकी जितना भी आपको अगर इसका जो मैराथन आएगा वो और दूसरे वीडियोस को एक्सेस करना हो तो आपको मेंबरशिप बाय करना पड़ेगा, जो कि जस्ट 59 पर मंथ है। एंड मोर कि अगर कोई भी क्वेरी आती है या कुछ डाउट है आपको, तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो कि हम, अगर आप तो अभी सेम 3 में ही हो, सेम 1 से मेरे साथ हो, तो आपको पता होगा कि कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं और मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू या आपको सम सोल्व करके उसका फोटो खींच के भेज देता हूँ। ठीक है। तो 9725714309 ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर दीजिए। रेगुलर अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे कि कौन से वीडियो आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, वन डे प्लान जो भी है। ठीक है ना। तो चलिए अभी विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ आज हम करेंगे एक सम भी। तो यहाँ पे जो मैं वर्ड कहता हूँ गुडविल, क्लियर। तो क्लास 12, हम जब 12th में थे तो हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा था। क्लियर ना। गुडविल तो आपको पता होगी, गुडविल क्या रहती है बच्चों। गुडविल वो रहती है कि जो कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, अगर उसकी कीमत 100 रुपया है, अगर कोई कंपनी है उसकी कीमत 100 रुपया है और हम उसको 120 देने के लिए रेडी है, ठीक है, तो ये जो 20 डिफरेंस आप देख रहे हो ना, उसका रीजन क्या रहता है, उस कंपनी का गुडविल रहता है। ठीक है। तो बस अब ये जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो हमने क्लास 12th में अच्छे से सीखा था। क्लास 12th में अगर देखो जो स्टेप्स है, स्टेप्स आपको टोटल में आपको अगर बात करूँ ना, तो पहले मेथड की मैं आपको बात कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि जिनको मेथड भी नहीं पता होगा तो उनके लिए चैलेंजिंग आ जाएगा अगर मैं डायरेक्टली स्टेप पे चला गया। तो पहले मैं मेथड बता देता हूँ। तो टोटल दो मेथड अप्रोचिंग है। एक आपका सिंपल प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल प्रॉफिट मेथड ये बुक में फॉलो नहीं है, जस्ट सुपर प्रॉफिट मेथड ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी इसी में से ही आते हैं। बाकी एक आधा क्वेश्चन इसमें से हो सकता है, लेकिन वो 10 मार्क के आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हमें सुपर प्रॉफिट मेथड वाले ही सम आते हैं, जिसमें जो आने के चांसेस वो है, वो ये नंबर 1 वाला है, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो ये हमने क्लास 12th में भी किया था और यही हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन एडवांस लेवल पे करेंगे। वहां पे हमारे जो स्टेप्स थे और यहाँ पे जो हमारे स्टेप है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उन दोनों के स्टेप सेम है। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या होता है, जो कि टोटल एसेट आपकी होती है उसमें से आपको टोटल लायबिलिटी माइनस करनी पड़ती है। अब क्लास 12th में, ठीक है, हमारे पास टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज हैंड टू हैंड मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमको टोटल एसेट कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, वो बताएंगे। साथ ही साथ कुछ एडजस्टमेंट देंगे, मतलब कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हम कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें को कैलकुलेट करके हमें टोटल एसेट निकालनी पड़ेगी। उसी के साथ हमारे पास लायबिलिटी भी ऐसी कुछ होंगी, तो वो लायबिलिटीज भी निकालनी पड़ेगी। फिर जाके हम टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड, वो निकल आएगा। नाउ सेकंड, सेकंड स्टेप क्या था बच्चों, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मींस के हमने प्रॉफिट क्या सोचा था, हमने जो पैसा लगाया था, हमने जो पैसा लगाया था वो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमने कितना परसेंटेज प्रॉफिट सोचा था, तो इसका रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको मिला हुआ रहेगा। ठीक है। तो जस्ट आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला उसका रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देना है।
सपोज कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 1 लाख रुपीज आया, ठीक है, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, तो जस्ट 1 लाख इंटू 10% कर दो तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10,000 रुपीज आ जाएगा। मतलब आपने 1 लाख पे 10,000 का प्रॉफिट सोचा है। नाउ थर्ड वन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या तो एवरेज प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि आपने देखा होगा क्लास 12th में, अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज या इंक्रीज करता है तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉलो करते हैं, और अगर डिक्रीज इंक्रीज फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये हमारे बेसिकली प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स दिए गए होते हैं उसमें से हमको निकालना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप आपका रहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो क्लास 12 था वहां पे जस्ट हमारे पास प्रॉफिट होता था, प्रीवियस ईयर का डेटा होता था, हम नॉर्मली उसको क्या करते थे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता था तो क्या करते थे, वेट को कैलकुलेट करके आराम से डिवाइड करके नंबर ऑफ वेट और हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे। सिंपल स्टेप था। लेकिन यहाँ पे हमको टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा, अच्छा प्रेफरेंस कैपिटल एम्प्लॉयड में से भी माइनस करना पड़ेगा। इधर एक और चीज लिखना, कैपिटल ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रहती है वो थोड़ी एडवांस लेवल पे हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अब आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे टैक्स वैक्स सब माइनस करने के बाद, उसके बाद आपके हाथ में जो आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट, वो या तो नेगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो गुडविल आएगी नील, जीरो। अब क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर पॉजिटिव आया तो आपकी गुडविल जो भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है उसको आपको सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मींस के आपने प्रॉफिट कितना सोचा था और आपका प्रॉफिट कितना आया। तो आपका कितना प्रॉफिट आया वो तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताएगा प्रीवियस ईयर के फिगर के हिसाब से, कि क्या आपके प्रॉफिट इस ईयर आ सकने के चांसेस है। तो सपोज कि 50,000 है और आपने सोचा कितना था, ये रहा 10,000, 10,000 सोचा था, तो बाकी का 40,000 क्या आ गया, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जो ज्यादा आता है सोचने के, सोचा 10 था आया 40 और 50, तो 40 का क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। इसको नंबर ऑफ ईयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप फॉलो करने, लेकिन ये स्टेप जितने इजी लग रहे हैं उतने ही, मतलब अगर मैं कह सकूं, जिन्होंने अगर ये चैप्टर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे सम की, कम से कम 15 से 20 सम की अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगने लगेगा। शुरुआत के 3-4 सम आपको थोड़े लगेंगे कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो देखते रहिए, जो भी रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं लेक्चर्स देखते रहिए, तो आपको इतना चैलेंजिंग ये चैप्टर लगेगा नहीं। और ये गुडविल है 10 मार्क का, जो भी है सम आता है एग्जाम में। अब एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम करने वाले हैं हमारा एक इलिस्ट्रेशन, जो कि मैं आपको ओरली समझाऊंगा, ओके, कि किस तरह से हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा और हमको सोल्व कैसे करना है। तो इलिस्ट्रेशन 8 अगर देखें तो हमारे पास ऐसे एक बैलेंस शीट दी है, जैसे कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विपुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या बैलेंसेस होंगे, सबसे पहले तो आपके पास आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपको जो यहाँ पे इक्विटी दिख रहा है, ठीक है, एक होगा इक्विटी एक होगा प्रेफरेंस। इक्विटी का कोई भी काम हमारा नहीं है और हमको कहीं पे भी यूज आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन इक्विटी है, ओके। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसका 10%। अब आपको पता होगा 10% प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, देखो ये नाम होते हैं 10%, 15%, 20%, 30%, ठीक है। ये परसेंटेज आगे इसलिए लगाया जाता है कि वो प्रेफरेंस शेयर जिसने भी बाय किया होता है ना उसको उतना परसेंटेज उस पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये प्रेफरेंस शेयर है जो कि ये काम आएगा हमको। रिजर्व एंड सरप्लस कहीं पे भी काम हमको नहीं आएंगे पूरे चैप्टर में। अब आगे आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में, डिबेंचर्स आपको देखे रखे 80,000, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में WF वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड और प्रोविडेंट फंड देके रखा है। करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर्स बिल्स पेपर और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी देके रखा है। अब आते हैं, अच्छा, उसके बाद
उसके बाद हमारे पास एसेट दे के रखी है, एसेट में ये रही नॉन करंट एसेट में हमारे पास टेंजिबल एसेट दे के रखी है बिल्डिंग, जिसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके रखा है, मशीनरी भी, फर्नीचर भी। इंटेंजिबल एसेट गुडविल हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, अब देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है पता है? आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट लेनी होती है? एक होती है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको कहूँ तो जो बिजनेस के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बिजनेस को यूज में काम आएगी, ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग मतलब कि जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट मैं कह सकता हूँ। अगर आपको शेयर इन सब्सिडरी कंपनी की बात करें, ये वर्ड आता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, और हम ये एसेट को काउंट करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। ओके, अब 10% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे के रखा है, जस्ट क्या लिखा है? 10% इन्वेस्टमेंट। तो ये वर्ड को मतलब कि जो भी आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, तीन चार है जो कि नाम इन्होंने डिफाइन करके रखा है, तो अगर वो होंगी तो वो ट्रेडिंग है। उसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर ये लोग देते हैं और एडजस्टमेंट में अगर कुछ भी बोलते नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है, तो हम इसको नॉन ट्रेडिंग मानेंगे, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपकी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना बच्चों। तो ये 10% इन्वेस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में कहीं पे भी या तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि ये ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? नॉन ट्रेडिंग, और ये हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें काउंट नहीं होगा। अब डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है ये वाला, ये फिक्टिशियस एसेट है, और इसको हम काउंट नहीं करेंगे कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, करंट एसेट में हमारे पास स्टॉक दे के रखा है, ट्रेड रिसीवेबल में हमारे डेटर्स में से बीआर बैड डेट रिजर्व माइनस करके रखा है, बिल्स रिसीवेबल 20,000 है, कैश हमारे पास 8 है, और प्रीपेड हमारे पास 800 है। चलिए बढ़िया, अब चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी फॉर एट 4 ईयर परचेज ऑफ इट प्रॉफिट, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 4 साल का हमें कैलकुलेट करके गुडविल निकालना है। टेकिंग इनटू अकाउंट तीन एडजस्टमेंट हमको देके रखिए। सबसे पहले बोला है द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एंड मशीनरी इज असर्टेन एट रुपीज 180 एंड 1,04,000 रिस्पेक्टिवली, एंड द रिमेनिंग एसेट आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। मतलब बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू 180 है, और मशीनरी की वैल्यू है वो 1,04,000 है। तो बच्चों कभी भी अगर आप अभी मेरे साथ सेम 3 पे आ चुके हो, सेम 1 सेम 2 से चल रहे हो, तो आपको मैंने काफी बार बोला होगा, क्या बोला होगा? कि जब भी आपको वैल्यू दे दी जाए ना, ये वाले जैसे कि डायरेक्टली वैल्यू दे दी गई है, तो बैलेंस शीट का अमाउंट, और बैलेंस शीट के अमाउंट जो भी मतलब एसेट के है और उस पे डेप्रिसिएशन है उसको इग्नोर कर दो, और ये जो अमाउंट आपको दे दिया गया है वही का वही आपको वहां पे लिख देना है। ठीक है, कोई भी परसेंटेज पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना है नहीं, वो डाउट ही नहीं आनी चाहिए। आपको डायरेक्ट ये वाला अमाउंट वहां पे लिख देना है। परसेंटेज आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट होती है उसमें से पहले डेप्रिसिएशन फंड जो होता है अगर, तो वो माइनस करते हैं, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसे वैल्यू दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, और यहाँ पे इन्होंने हमको कहा है कि बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू 180 है, और मशीनरी की वैल्यू 1,04,000 है, और बाकी एज इट इज हमें बुक वैल्यू पे एसेट लेके जानी है। तो आ जाते, सबसे पहले हमारे पास एसेट में यहाँ पे हम देखेंगे, तो बिल्डिंग तो देखो यहाँ पे भले 116 हो, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग की इन्होंने डायरेक्टली वैल्यू मुझे देके रखी है 180, ठीक है, एंड मशीनरी की मुझे डायरेक्टली वैल्यू देके रखी थी 1,04,000। अब बाकी रेस्ट जितनी भी एसेट है हम बुक वैल्यू पे लेंगे, जैसे कि फर्नीचर है 10,000 रुपीज, तो फर्नीचर जैसे कि यहाँ पे अच्छे से दिखाया 12 में से 2 गए तो 10,000। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन सब्सिडरी कंपनी मैंने आपसे कहा था ये हम लेंगे क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, और 10% इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे देके रखा था इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। अगर ये लोग कुछ भी नहीं बोलते तो मैं इसको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ले लूंगा। ओके, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर फिक्टिशियस है वो नहीं आएगा। स्टॉक 32,800, स्टॉक आपके पास कितना है? 32,800 ये रहा। और डेटर्स आपके पास 46,400 आपको यहाँ पे देके रखा है, एंड बिल्स रिसीवेबल आपको 20,000 देके रखा है, एंड प्रीपेड आपको 800, और कैश आपको 8,000।
ठीक है ना। तो टोटल एसेट हम चलो बाद में कर लेंगे, अब आ जाते हैं लायबिलिटी की तरफ। लायबिलिटी का इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, देखो। तो लायबिलिटी एज इट इज बुक वैल्यू के हिसाब से हम काउंट कर लेंगे। अब लायबिलिटीज में आप यहाँ पे डिबेंचर पे आ जाओ। डिबेंचर्स एक तरह से इन्होंने बुक के ऑथर ने ये प्रैक्टिस करी है कि जो भी डिबेंचर्स है वो आपको लायबिलिटी में काउंट कर रहा है वो, ठीक है। तो वो डिबेंचर्स इसलिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये रहा हमारा डिबेंचर्स 80,000 का। उसके बाद हमारे आते हैं WPS 6,000 और प्रोविडेंट फंड 10,000, ठीक है ना। तो WPS आपके 6,000, प्रोविडेंट फंड आपका 10,000। नाउ 32, 12 और 12 ये सब आएंगे प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है। ये सब कुछ आ गया। चलिए, तो हमारे पास टोटल आ चुके हैं। कैलकुलेटर निकाल दिया, टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट 180, 14, 10,000, 10,000, 6, 20, 32,800, 8,000 और 800। तो टोटल हमारी एसेट कितनी है? 412 है। 412 में से लायबिलिटी माइनस कर दो। तो 2,60,000 आपकी नेट एसेट आई। अब ये नेट एसेट में से हमको क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी आपका देके रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको माइनस कर देनी है लास्ट में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 40,000 का देके रखा है, 40,000 यहाँ से माइनस कर दो। 2,20,000 का आपका जो बचा वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बचा। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने देके रखा है कुछ अलग तरीके से, समझते कैसे। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिविंग डिविडेंड एट 20% इज ट्वाइस इट्स पेड अप वैल्यू। देखो क्या बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इसी तरह का बिजनेस कर रही है जिसका मार्केट प्राइस सेम है। तो देखो मार्केट प्राइस पे मत जाना, पेड अप वैल्यू पे जाओ। पेड अप वैल्यू पे कितना रिटर्न मिल रहा है उस पे देखो। तो ये कह रहे हैं कि सिमिलर बिजनेस जो कर रही है कंपनी वो 20% रिटर्न कमा रही है। डिविडेंड मतलब ऐसे ही समझ लो, रिटर्न कमा रही है, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू ट्वाइस है। तो हमारे से ट्वाइस होगी तो प्रॉफिट भी ट्वाइस बुक कर रही है। तो हमारी जो नॉर्मल है एवरेज ले लो तो इसका आधा हो जाएगा। तो 20% का आधा कितना हो गया? 10%। तो 10% हमारा रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ पे 2,20,000 का 10% करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा एक्सपेक्टेड ये यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आया इनटू रेट ऑफ रिटर्न, तो 2,20,000 इंटू 10% मतलब कि 22,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया। नाउ एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आप देख सकते हो कि यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ पे अगेन डिक्रीज हो गया। ओके, एंड जो ये प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है। ओके, तो यहाँ पे टैक्स भी हम माइनस कर देंगे लेटर ऑन। तो यहाँ पे आ जाते, सबसे पहले तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते। 4 साल का प्रॉफिट आपका 70,400 प्लस और 73,600 एंड 80,000, टोटल 3,08,000 आपका क्या आया? एवरेज टोटल प्रॉफिट आया, डिवाइड बाय 4 कर दो तो 75,200 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। अब इसमें से ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया, सबसे पहले आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो भी है इंटरेस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इनकम नहीं है। तो 75,000 जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 30,000। तो 30,000 का 10%, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी 10% की थी, तो 3,000 यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने। ये मार्केट जो कि सॉरी फेस वैल्यू जो यहाँ पे देखे रखी है उसकी आपको 10% लेना है, जो भी इन्वेस्टमेंट 3,000। तो 75,200 में से 3 गए तो कितना बचा? 72,200। नाउ 72,200 जो भी आपको यहाँ पे देके रखा है उस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि 50% है, डिवाइड बाय 2। तो 36,100 है, और बाकी का जो भी बचा 50% वो आपका क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये स्टेप याद रखना, यही स्टेप हमको एवरी सब फॉलो करना है।
जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आया उसमें से आपको डिविडेंड का सॉरी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है वो माइनस कर देना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 40,000 का है, 40,000 का 10% करेंगे तो 4,000 आया। ठीक है, अब 36,100 में से 4,000 माइनस कर दो तो 32,100। ये जो आपका आया ये आपका क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ चुका बच्चों। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से माइनस कर दो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो 32,100 जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया माइनस कर दिया, जो आपने सोचा था 22,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 10,100। अब ये गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट आपका 10,100 है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको यहाँ पे देखा था कितना है, 4 साल, ये रहा। तो 10,100 इंटू 4 करेंगे तो कितना है, 40,400। तो यहाँ पे आपका गुडविल आ चुका। तो बस इसी के साथ आगे सम करेंगे, मेथड यही रहेगा बराबर, कॉन्सेप्ट भी यही रहेगा। लेकिन चैलेंज क्या आएगा, क्वेश्चन के अंदर ये लोग कुछ ना कुछ आप नीचे कर सकते हैं वैल्यू पे या प्रॉफिट पे। ओके, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन शॉर्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सम पे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे बुक के। ये तो इलस्ट्रेशन 8 मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।